हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस बाय अनूप सोनेकर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं कॉन्वेक्स लेंस के बारे में और उसके अंदर यू वी एफ के अंदर संबंध ज्ञात किया था। आज जो अपन ज्ञात करेंगे अवतल लेंस के लिए वही सूत्र, अवतल लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध। ये जो संबंध है वो अपन पहले निकाल चुके हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये संबंध जो है वो उत्तल लेंस के लिए अपन ज्ञात कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर अवतल लेंस के लिए u, v और f। u जो है बीम दूरी, v प्रतिबिंब दूरी और f जो है फोकस दूरी में संबंध ज्ञात अपन को करना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इसके अंदर अपन चित्र बना लेते हैं, किरण चित्र, रे डायग्राम। ये उत्तल लेंस है, सॉरी अवतल लेंस है अपना, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और O जो है प्रकाश की केंद्र। यहाँ से मैं इसका F फोकस 1 मान लेता हूँ और यहाँ से F तो दूसरा फोकस मान लेता हूँ। वस्तु जो है फोकस के पीछे रखी हुई है। यहाँ पर ये अपन मान लेते हैं अपने पास एक वस्तु ए बी रखी हुई है मुख्य अक्ष से लंबवत। तो पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से कहाँ आ रही है, समांतर आ रही है। तो यहाँ से जो है ये अपवर्तित हो जाएगी इस तरह से, और इसको डैश से मैं पीछे तक मिलाता हूँ जो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो F1 फोकस पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। और दूसरी जो है अपने पास प्रकाश किरण, वो प्रकाश की केंद्र से गुजरेगी इस तरह से और अविस्तृत होकर सीधी की सीधी क्या हो जाती है, गुजर जाती है। तो यहाँ पर जो है अपने पास प्रतिबिंब का निर्माण होगा, और प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है वो कैसा होगा, तो अपने पास आभासी और सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश का निर्माण हो रहा है, और इस बिंदु का लिख देते हैं डी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो दूरियां हैं उसको लिख लेते हैं। तो बी ओ, ये जो होगा अपना यू बीम दूरी, तो यहां सकता हूं बी ओ इज इक्वल टू हो जाएगा यू। बी डैश ओ ये हो जाएगा वी, बी डैश ओ इज इक्वल टू वी। और एफ ओ एफ वन जो हो जाएगा अपना, ये जो है दूरी हो जाएगी स्मॉल एफ। ये जो दूरियां हैं वो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी उसको देख लेते हैं। तो राइट से जो प्रकाश किरण कहाँ जा रही है, लेफ्ट से राइट जा रही है। तो राइट वाला भाग जो है वो क्या होगा, प्लस होगा, और इधर वाला सारे क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, जो चिन्ह परिपाटी के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। तो ये सारी जो दूरियां हैं वो क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। तो यहां से त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज पहला अपने पास होगा ए बी ओ, ये त्रिभुज बड़ा सा दिख रहा है, और दूसरा त्रिभुज होगा ए डैश बी डैश ओ, ये त्रिभुज हो जाएगा 2। तो मैं लिखता हूं त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप हैं। इस स्थिति के अंदर अपने पास जो है लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, जो समीकरण पहले लिख चुके हैं वही के वही समीकरण होंगी। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं यहां से बी डैश ओ अपॉन बी ओ। इसको समीकरण डाल दिया 1। दूसरे दो त्रिभुज ले लेते हैं। दूसरे दो त्रिभुज की बात करें तो ओ डी एफ वन, ये जो है त्रिभुज अपना तीसरा हो जाएगा, और ए डैश बी डैश एफ वन ये जो है अपना चौथा हो जाएगा। तो यहां से लिखते त्रिभुज ओ डी एफ वन तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ वन समरूप हैं। तो यहां से लिखते हैं ए डैश बी डैश अपॉन, यहां से ओडी, ये त्रिभुज के अंदर आएगा ओडी इज इक्वल टू
इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं तो बी डैश एफ अपॉन ओ एफ वन और ओ डी इज इक्वल टू अपना है ए बी। ये अपना इक्वल टू है, ये दोनों इक्वल हैं तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी डैश एफ अपॉन ओ एफ वन। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब तक समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, यहाँ पर भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है, तो दोनों समीकरण बराबर होंगी। तो यहाँ से जो है अपना समीकरण हो जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ वन। अब इसके अंदर जो वैल्यू है वो देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू हैं। तो बी डैश ओ का वैल्यू यहाँ पर अपने पास है, बी ओ का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अपने पास हैं। ओ एफ का है लेकिन इसका वैल्यू नहीं है, तो बी डैश एफ चाहिए। तो चित्र के अंदर देखते हैं, ज्यामिति के अंदर अपना जो बना है किरण चित्र के उसके अंदर, तो बी डैश एफ कहाँ पर है। बी डैश एफ अपना ये रहा, ये वैल्यू अपन को चाहिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं ओ एफ वन पूरा ले लेते हैं। इस पूरे में से मैं क्या करता हूँ बी डैश ओ को माइनस करता हूँ, माइनस बी डैश ओ। ये जो है अपना मान होगा। फिर से देखेंगे अपन को बी डैश एफ चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो मैंने इस पूरे में से ओ एफ वन ये पूरा हो गया, उसमें से बी डैश ओ को क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया। इसका जो वैल्यू है इसके अंदर अपन पुट कर देंगे। तो यहां पर जो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा बी डैश ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू बी डैश एफ की जगह वैल्यू हो जाएगा ओ एफ वन माइनस बी डैश ओ अपॉन ओ एफ वन। देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू जो है अपना माइनस वी अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू ओ एफ वन का वैल्यू है माइनस एफ, माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा बी डैश ओ का वैल्यू है माइनस वी अपॉन ओ एफ वन का वैल्यू माइनस एफ। माइनस माइनस ये जो है अपना प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से, वी माइनस का वी एफ इज इक्वल टू यू इंटू माइनस एफ, और ये माइनस माइनस जो है अंदर प्लस वी हो जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल टू यहाँ पर होगा माइनस यू एफ प्लस यू वी। ये जो है अपना यहाँ तक हल हो गया। उसके बाद जो है इसको माइनस वी एफ माइनस यू एफ प्लस यू वी, इसके अंदर दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग करने पर, दोनों पक्षों में यू एफ का भाग कर देते हैं, माइनस यू एफ और यू वी एफ और यू वी एफ। तो यहाँ पर देखें वी एफ से वी एफ कैंसिल हो रहा है, वन अपॉन यू बच रहा है माइनस का। यहाँ पर यू से यू और एफ से एफ, तो माइनस का वन अपॉन वी बच रहा है, यूवी से यूवी पूरा कैंसिल। देखो यहाँ पर जो बच रहा है उसको अपन लिखते हैं माइनस का वन अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन वी प्लस का वन अपॉन एफ। तो इस टर्म को मैं इधर ले जाता हूँ, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन अपॉन एफ। ये अपना जो है यहाँ से सॉल्व हो जाता है। इसी को जो है दूसरे तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं, जो मैंने बताया पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस वी एफ, और इस यू एफ को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो यू एफ हो जाएगा इज इक्वल टू यू वी। इन दोनों में जो है अपना एफ कॉमन आएगा, यू माइनस वी इज इक्वल टू हो जाएगा यू वी, और इस टर्म के अंदर इसको वन अपॉन एफ को नीचे फेंक देंगे यहाँ पर, और इसको जो है ट्रांसफर कर देंगे, और यू वी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो वन अपॉन यू वी, यू माइनस वी अपॉन यू वी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन एफ। इसको अलग अलग लिखेंगे, यू अपॉन यू वी माइनस वी अपॉन यू वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। यू से यू कैंसिल हो जाएगा, वी से वी, तो अपने पास वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन एफ। ये जो है अपने पास इस तरह से भी प्रूफ हो जाता है। तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ इसको।
सबसे पहले अपने पास त्रिभुज चित्र बनाए, इसके अंदर दो त्रिभुज लेंगे। दो त्रिभुज अपने पास ए बी ओ, दूसरा ए डैश बी डैश ओ, समरूप है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यहाँ से लिया ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, फिर लिखा अपन ने बी डैश ओ अपॉन यहाँ से बी ओ। ये समीकरण 1 हो गई। उसी तरह से दूसरे दो त्रिभुज लेंगे, ओ डी एफ वन ये त्रिभुज, और दूसरा ए डैश बी डैश एफ वन, ये दोनों भी क्या है, समरूप हैं। वहाँ से लिखा अपन ने ए डैश बी डैश अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी डैश एफ वन अपॉन ओ एफ वन, और यहाँ से जो है अपने पास ओ डी इज इक्वल टू कितना था, ए बी, तो ओ डी इज इक्वल टू अपने पास ए बी पुट कर दिया, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन ओ एफ हो गया, ओ एफ वन। यहाँ से दोनों को इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, जो वैल्यू थी अपने पास उसको पुट कर दिया, जो नहीं थी बी डैश एफ नहीं था उसको अपन ने यहाँ से निकाल दिया। बी डैश एफ कैसे निकाला, तो बी डैश एफ ये रहा, ये चाहिए अपन को, तो अपन ने क्या किया था, यहाँ से ओ एफ वन पूरा लिया, उसमें से बी डैश ओ को अपन ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो अपना वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इसको अपन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इन सारी वैल्यू को अपन ने रखने के बाद सॉल्व किया, तो v अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी अपॉन माइनस एफ। तो यहाँ से जो है इक्वेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का वी एफ इज इक्वल टू यू का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो माइनस एफ, और ये माइनस माइनस अंदर जो है वी जो है प्लस का हो जाएगा। माइनस का वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू एफ प्लस यू वी, यहाँ पर ही हो गया। अब जो है इसके अंदर इसी इक्वेशन को वापस से लिखा है, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, यू वी एफ का भाग कर देते हैं, तो अपने पास ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। उसी तरह इसको दोनों को यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं, जो कॉमन लेके मैंने बताया था। तो यहाँ पर ये जैसे कि इक्वेशन के अंदर इसको अपन ने इधर ट्रांसफर किया, तो वी एफ माइनस का वी एफ प्लस यू एफ, इन दोनों में कॉमन आएगा एफ, यू माइनस वी हो गया इज इक्वल टू यू वी, वन जो एफ था उसको इधर नीचे ट्रांसफर करेंगे, वन अपॉन एफ हो जाएगा, और यू वी माइनस में अपॉन जो है यू वी हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो अपने पास सिंप्लीफाई होने का वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, ये जो अपना प्रूव हो जाता है। थैंक यू। जो आज आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।